World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry, and talk show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्ते। जीवन के बारे में कई सारे सवाल कई महात्माओं में व्यक्तियों ने पूछे हैं और अपनी अपनी सोच के अनुसार उसकी चर्चा भी होती आई है। लेकिन मित्रों, जीवन आज तक किसी के समझ में नहीं आया। आदमी सोचता एक है और उसका नतीजा अलग निकलता है, क्योंकि व्यक्ति यानी कि कोई भी इंडिविजुअल ये अकेला नहीं होता है। उसकी जड़ें कई सारे रिश्तों में बंधी होती है। उसके परिवार से लेकर के समाज के विभिन्न कुनबों कस्बों में भी उसकी जड़ें दिखाई देती है, क्योंकि व्यक्ति प्रकृति का एक हिस्सा है और प्रकृति के साथ साथ मनुष्यों ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था का भी एक हिस्सा है। अगर हम किसी व्यवस्था का हिस्सा है तो इस व्यवस्था में जो जो घटनाएं होती है, जो जो अधिनियम होते हैं, उन नियमों को लेकर के या परंपराओं रूढ़ी को लेकर के जो प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, वो प्रभाव उसे कई सारे बंधनों में बांधने की कोशिश करता है। फिर भी हर एक व्यक्ति खुद को बांध कर लेना पसंद नहीं करता। वो उन्मुक्त जीवन जीना चाहता है, अपने अनुसार जीवन जीना चाहता है। बाकी सभी चीज़ें, बाकी सभी जो बातें होती है वो परस्पर संबंध में होती है। और परस्पर संबंध, जब शब्द ही परस्पर है तो एक दूसरों से मिले जुड़े होते हैं। इस तरह की कई सारी सांखलियां, कई सारे बंधन हर एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं और वो एक आशा और निराशा का खेल है। कभी आदमी आशा से पुलकित होता है और ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा बनाएंगे, जीवन ऐसा करेंगे, हम ये बर्ताव करेंगे, ये काम करेंगे, इसके साथ ऐसा करेंगे, ये सब सोचता है। और कभी कभी उसे इतना सारा नैराश्य आता है, वो निराशा की वजह से हतबल होकर के रह जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो सब मैं आपको सुना रहा हूँ, ये एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के महाकवि की प्रज्ञा तक, उस प्रज्ञा को भी कभी कभी सवाल होता है कि सामान्य आदमी से लेकर के महाकवि के प्रज्ञा को ये सवाल उसके सामने खड़ा होता है कि ये जो व्यक्ति, इंसान जो जी रहा है, वो कहीं भी कायम या निर्भर नहीं है, कहीं टिका हुआ नहीं है। तो इस तरह सदैव प्रवाहित होने वाले विचारों के साथ जीने वाले लोगों के जो जीवन अनुभव होते हैं, उसकी तीव्रता मात्र कलाकार जो होते हैं, वो शायद कवि हो, संगीतकार हो, नृत्यकार हो या अभिनेता हो, उनके विचारों में उन अनुभवों का बहुत ही महत्व होता है। और जैसे जैसे इन सारे व्यक्तिगत अनुभवों से लेकर के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों तक, अनुभूति तक वो कलावंत या कवि पहुंचता है, तब जाकर के कहीं कविता बनती है। ऐसी ही एक कविता हम सुन रहे हैं सुधा भीम डांगी जी से। सुधा भीम डांगी जी नेपाल से है और अपनी कविता सुना रहे हैं। वर्षौं पछि मलाई सम्झिएर आयो कोही आएर के गर्नु। वर्षौं पछि मलाई सम्झिएर आयो कोही आएर के गर्नु। यस्तो लाग्छ अब सब थोक पाएर के गर्नु, गुमाएर के गर्नु। यस्तो लाग्छ अब सब थोक पाएर के गर्नु, गुमाएर के गर्नु। डाक्टर साहेब बालाई अस्पतालकै सैयामा मर्न दिनुस्। डाक्टर साहेब बालाई अस्पतालकै सैयामा मर्न दिनुस्। यस्तो महँगाई छ, यस्तो
महँगाई छ औषधि गर्न सक्दिन बचाएर के गर्नु यस्तो महँगाई छ औषधि गर्न सक्दिन बचाएर के गर्नु यो त नयनले नयनसँग यो त नयनले नयनसँग गरेको विश्वासघातको कथा हो यो त नयनले नयनसँग गरेको विश्वासघातको कथा हो महोदय भन्नुहोस् यस्तो कथा तपाईलाई सुनाएर के गर्नु वर्षौं पछि मलाई सम्झिएर आयो कोही आएर के गर्नु वर्षौं पछि मलाई सम्झिएर आयो कोही आएर के गर्नु सक्नुहुन्छ भने मलाई पनि लग्नुहोस् आफूसँगै दूर कतै सक्नुहुन्छ भने महोदय सक्नुहुन्छ भने मलाई पनि लग्नुहोस् आफूसँगै दूर कतै किन पठाउँछौ सम्झनाको आँधी हुरी पठाएर के गर्नु किन पठाउँछौ सम्झनाको आँधी हुरी पठाएर के गर्नु वर्षौं पछि मलाई सम्झिएर आयो कोही आएर के गर्नु यस्तो लाग्छ अब सब थोक पाएर के गर्नु गुमाएर के गर्नु यस्तो लाग्छ अब सब थोक पाएर के गर्नु गुमाएर के गर्नु मित्रवर तपाईं रोक्नुस् अब मित्रवर तपाईं रोक्नुस् अब यो औषधि उपचार गर्न मित्रवर तपाईं रोक्नुस् अब यो औषधि उपचार गर्न मित्रवर तपाईं रोक्नुस् अब यो औषधि उपचार गर्न मनमा चोट लागेको छ मनमा चोट लागेको छ तनमा मलम लगाएर के गर्नु मनमा चोट लागेको छ तनमा मलम लगाएर के गर्नु वर्षौं पछि मलाई सम्झिएर आयो कोही आएर के गर्नु यस्तो लाग्छ अब सब थोक पाएर के गर्नु गुमाएर के गर्नु यस्तो लाग्छ अब सब थोक पाएर के गर्नु गुमाएर के गर्नु हस्त